वाल्मीकि रामायण प्रथम सर्ग। वाचालाश्चु भविष्यन्ति कलौ प्रायेण घोयोषितः वीक्षवश्चापि मित्रादिस्नेह संबंधयन्ति ता। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल व्यर्थ बकवास करने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। अन्नोपाधि निमित्तेन शिष्यान् वदन्ति लोलुपाः उपाभ्यामपि पाणिभ्यां शिरः कण्डूयनं स्त्रियः कुर्वन्त्यो गृहे भर्तॄणामाज्ञां वेत्स्यन्त्यतन्द्रिताः। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगे। पाखंडालाप निरता पाखंड जन संगिना यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धिं गता कलिः। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंड पूर्ण बातें करने लगे तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है। घोरे कलयुगे ब्रह्मन् जनानां पाप कर्मिणां मनाशुद्ध विहीनानां निष्कृतस्य कथं भवेत्। ब्रह्मन इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। यथा दुष्यति देवेशो देवो जगद्गुरु ततो वदस्सु सर्वज्ञ सूत धर्म प्रतावरः। ततो वदस्सु सर्वज्ञ सूत धर्म भृतांबर। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी देवाधिदेव देवेश्वर जगतगुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हों वह उपाय हमें बताइए। वद सूत मुनि श्रेष्ठ सर्वमेतद् शेषतः कश्चिनो याय जायते तुष्टि सूत तत्वचनामृतात्। वद सूत मुनि श्रेष्ठ सर्वमेतद् शेषता कश्चिनो जायते तुष्ट्या सूत तद्वचनामृतः। मुनि श्रेष्ठ सूत जी इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होता। ओम श्री सूतवाच। शृण्वध्वमृष्या सर्वे यदिष्टुम
वो वदाम्यहम् गीतं सनत कुमाराय नारदेन महात्मना। रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतं सर्वपापप्रशमनं दुष्टग्रह निवारणम। सूर्य महाराज ने कहा, मुनिवरो आप सब लोग सुनिए, आपको जो सुनना अभीष्ट है वह मैं बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। दुख स्वप्न नाशनम संध्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम रामचंद्र कथोपेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम। उससे समस्त दुष्स्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतुभूतम महाफलम अपूर्वम पुण्यम फलदम शृणध्वं सुसमाहिता। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्र चित्त होकर इसे श्रवण करें। महापातक युक्तो वा सर्वपातकै श्रुत्वा तदार्ष दिव्यम ही काव्यम शुद्धिमवाप्नुयात्। रामायणेन वर्तन्ते सुतराम ये जगन्दिता ताएव कृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थ कोविदा। महान पातकों अथवा संपूर्ण उपपातकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि अथवा सिद्धि प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने से मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं। वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम चादुजतुमाम श्रोतव्यम चा सदा भक्त्या रामायण परामृतम। विप्रवरो रामायण धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है। अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। पुरार्जितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वै रामायणे महापीतस्तस्य वैभवति ध्रुवम्। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मों में
जिस मनुष्यों के पूर्व जन्मों पराजित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। यह निश्चित बात है। रामायणे वर्तमाने पापासे नियंत्रिता अनादृत्य सद्गाथा शक्ति बुद्धि प्रवर्तते। जो पाप के बंधन में पकड़ा जकड़ा हुआ है, वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उन सद्गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। रामायणम नाम परम तु काव्यम सुपुण्यदम वै शृणुतु द्विजेन्द्राः यस्मिन् सुते जन्म जरा दिनासु भवति दोषा सा नरो अच्युता स्यात्। इसलिए द्विजेंद्र गण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित अच्युत स्वरूप हो जाता है। वरम वरेण्यम वरदम तु काव्यम संतार्यत्या शुचा सर्वलोकम संकल्पितार्थ प्रदमादि काव्यम सत्वाचारामस्य पदम प्रयाति। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णीय और मनोवांछित वर देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। श्री राम जय जय राम। अहोस विष्णु वाक् शरीर भेदे विश्वं सृजत्यति चापात्रयश्च। तमादिदेवं परमं वरेण्यं माधाय चेतस्योपयाति मुक्तिम। जो ब्रह्म रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप से धारण करके विश्व की सृष्टि संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। यो नाम जात्यादि विकल्पहीनः परावराणां परमा परास्याति वेदांत वेद्या स्वरूचा प्रकाशः सा वीक्षिते सर्व पुराण वैदेही। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित कारण से परे सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी उसी की प्राप्ति होती है। ऊर्जे माघे स्थिते पक्षे चैत्रे चादुज सप्तमाम
नवाह्वां खलु श्रोतव्यं रामायण कथामृतम्। विप्रवरो, कार्तिक माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। इत्येवं शृण्वाद वस्तु श्री रामचरितं शुभम्। सर्वान् कामान् वाप्नोति पत्रामुत्र चोत्तमान्। जो इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। त्रिसप्तकुल संयुक्ता सर्वपाप विवर्जिता प्रयाति राम भवनम यत्र गत्वा न सोचते। वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है जहां जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता है। चैत्रे माघे कार्तिके च शीते पक्षे च पाच्ये नवाहस्सु महापुण्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नतः। चैत्र माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवाह पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक उसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। रामायण आदि काव्यम स्वर मोक्ष प्रदायकम तस्माद् घोरे कलयुगे सर्व धर्म बहिष्कृते नौभिर्दिने स्तोतव्यम रामायण कथामृतम। रामायण आदि काव्य है, यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। राम नाम पराये तु घोरे कलियुगे द्विजाम ताएव कृतकृत्याश्च नाम कलिर्बाधते हितान। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं वे ही कृतार्थ होते हैं, कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद गृहे तद गृहं तीर्थ रूपम ही दुष्टानां पापनाशनम। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। तावत् पापानि देहास्मिनि नवशन्ति तपोधना यावन्त श्रूयते यस्मत् सम्यकं श्रूयते सम्यकम् श्रीमद् रामायणं नरे। तपोधनु, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। दुर्लभ है वो कथा लोके श्रीमद् रामायणोद्भवा कोटि जन्मस् मुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ है। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है।
कृते पक्षे चैत्रे चांदुज सत्तमा यस्य श्रवण मात्रेण सौदासो अपि विमोचितः। शेष ब्राह्मणों कार्तिक मांग और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की श्रवण मात्र से राक्षस भावापन्न सौदास भी साप मुक्त हो गए थे। गौतम साप्ता प्राप्ता सौदासु राक्षसीं तनम रामायण प्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवान पुनः। सौदास ने महर्षि गौतम के साप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। सौदास ने महर्षि गौतम के साप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस साप से छुटकारा पा सके थे। यसद्वे तच्छ गृण्वायान् भक्त्याराम भक्ति परायणाम शामुच्यते महापापे पुरुषाम पातकादिभी। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये कल्पानुकीर्तनम नाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य विषयक कल्प का अनुकीर्तन नामक प्रथम अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री वाल्मीकि रामायणाभ्यै नमः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय